हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें दोस्तों तो यस, इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है, तो कल का वीडियो गलती से भी मिस मत कर लेना। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। तो चलिए फिलहाल तो अब इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज के दिन था, हर किसी का जो फोकस था वो एक ही इवेंट के ऊपर हम लोग को देखने को मिलने वाला था, वो था आरबीआई। आरबीआई के एमपीसी की 3 दिन की बैठक जो रहती है यहाँ पे, मतलब जो प्रोग्राम रहता है 3 दिन का शेड्यूल यहाँ पे रहता है। एंड उसका आउटकम आज 8 दिसंबर को हम लोग को देखने को मिलने वाला था। एंड शक्तिकांता दास जी यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं उसी के ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला था। एंड जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, मैक्सिमम चीज़ें हम लोग को वैसी ही देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड उसी का नतीजा है दोस्तों, जो कि बोलते हैं ना, बाजार अनुमान लगाता है। अगर वैसी चीज़ अगर हो जाती है तो हम लोगों को अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल जाती है। अभी देखिए मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा भागा हुआ है मतलब ऐसा नहीं कि आगे नहीं भागेगा, वो तो चलता रहता है, प्लस माइनस होता रहता है। बट येस, हम लोग जिस लेवल से यहाँ पे 20,900 तक यहाँ पे आए, ठीक है। एंड उसके बाद अगर देखा गया तो ये जो स्पीच आरबीआई की देखने को मिली, जो आउटकम एमपीसी की बैठक का देखने को मिला, तो उसके बाद और तेजी के लिए यहाँ पे हम लोग को स्कोप बहुत ही लिमिटेड देखने को मिला था। बट फिर भी उसमें भी बाजार ने अच्छी खासी तेजी दिखाई है। एंड उसमें एक हेडलाइन हम लोग को जरूर मिल गई, एंड वो थी दोस्तों यस, आज के दिन का हाई, जो कि निफ्टी का ऑल टाइम का हाई 52 वीक का हाई बन गया। पहली बार निफ्टी ने 21,000 का लेवल को छुआ। इसके पीछे का रीज़न यही है कि एमपीसी की बैठक का जो आउटकम है, जो मार्केट चाह रहा था बेसिकली, ये तो आप बोल दो, वो चीज़ें हम लोग को इनिशियल स्टेज पे देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर ज़बरदस्त गिरा, फिर उसके बाद रिकवरी आई, वो तो ठीक है। बट येस, इनिशियल स्टेज पे हम लोग जो चाह रहे थे वही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। एग्जैक्टली शक्तिकांता दास जी ने क्या क्या बात यहाँ पे बोली है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है, जो भी वो चीज़ें सामने यहाँ पे रखते हैं, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड ही बातें होती है, तो बैंक निफ्टी की ओर हम लोग का ज़्यादा फोकस है। एंड बैंक निफ्टी ने भी अच्छा खासा लेवल यहाँ पे टच किया, तो उसी का नतीजा है कि हमारे निफ्टी ने भी 21,000 के लेवल को यहाँ पे आज के दिन टच यहाँ पे किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी दोस्तों, जिसके ऊपर मार्केट का फोकस रहता है भाई, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। क्योंकि इसी के चलते ईएमआई से रिलेटेड जो लोगों ने मतलब लोन लेके रखा हुआ रहता है, तो उनका ईएमआई बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इससे रिलेटेड यहाँ पे फोकस किया जाता है। बट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि आपको ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बदलाव होने के चांसेस ना के बराबर है। एंड वही चीज़ हम लोग को होती हुई देखने को मिले। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कितना फोरकास्ट किया गया था कि 6.50% रहेगा, रेपो रेट की बात करें, और कितना रहा एक्चुअल में 6.6, मतलब कोई भी बदलाव नहीं हुआ, जो कि आपको ऑलरेडी सुबह सुबह ही 10:30-11 बजे आपको पता चल ही गया होगा। आप देख सकते दोस्तों, अभी 1, फिर 2, फिर ये तीसरी बार और ये चौथी बार ऐसा हो चुका है कि इंटरेस्ट रेट में हम लोग को कोई भी बदलाव होते हुए देखने को नहीं मिला है। 6.5, 6.5, 6.5, 6.5, ठीक है। मतलब यहाँ पे लगातार रेपो रेट हम लोग को कांस्टेंट रहते हुए देखने को मिल चुका है। ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन हम लोग को देखने को मिल जाता है, बिकॉज ये एक ऐसा इंडिकेशन होता है जो कि हम कह सकते हैं कि हम लोग रेट कट के और धीमे धीमे आगे करके बढ़ रहे करके, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिली। एंड जैसे मैंने कहा कि 99% एक्सपेक्टेड था कि कोई भी बदलाव यहाँ पे नहीं होगा, एंड वही चीज़ हम लोग को आज के दिन देखने को मिली है। बट सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था आज के दिन का, तो दोस्तों वो था फोरकास्टिंग, मतलब कि आरबीआई भविष्य से रिलेटेड अपने अनुमान बता देती है, एस्टिमेशंस बता देती है, प्रोजेक्शंस बता देती है, फोरकास्टिंग बता देती है कि इन्फ्लेशन आगे भविष्य में कितना हो सकता है, जीडीपी हमारे देश की ग्रोथ कितनी हो सकती है आरबीआई के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे कौन से पैरामीटर्स है जिसके चलते आरबीआई का फोरकास्टिंग जो अभी वो आज के दिन उन्होंने दिया होगा, ठीक है, देखे रखा हुआ है, उसमें वो बदलाव हो सकते हैं। कौन से ऐसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जो कि मतलब हर्डल्स बीच बीच में आ सकते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एंड वही अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले आरबीआई ने भविष्य के बारे में यहाँ पे क्या क्या बातें रखी हुई है, तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो आरबीआई को भी मजबूरन होकर अपनी डिसीजन को बदलना यहाँ पे पड़ सकता है, मॉडिफिकेशंस करना पड़ सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आरबीआई भविष्य के बारे में यहाँ पे क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि आरबीआई ने जो महंगाई है, ठीक है, इन्फ्लेशन का फोरकास्ट आप देख सकते हो, इस फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें, ठीक है, कब खत्म होगा, 31 मार्च 2024 को। तो देखा गया तो दोस्तों उन्होंने जो पहले भी कहा था कि 5.4% तक की महंगाई रहेगी इस पूरे साल की, साल मतलब दिसंबर का साल नहीं, फाइनेंस के वर्ल्ड में साल होता है अप्रैल से स्टार्ट होकर मार्च तक, 31 मार्च तक। 31 मार्च तक की अगर हम लोग पूरे साल 2024 तक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें,
तो महंगाई रहेगा 5.4। जो उन्होंने पहले भी बोला था वही है, इसलिए यहाँ पे बोला गया कि उन्होंने रिटेन किया है, मतलब कोई भी इन्फ्लेशन में बदलाव नहीं किया है। अगर सिचुएशन ऐसी ही बनी रही तो 5.5% के करीब इन्फ्लेशन हम लोग को इस फाइनेंशियल ईयर 24 में देखने को यहाँ पे मिल सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बिकॉज हमारा जो टॉलरेंस लेवल है वो रहता है दोस्तों 6%। 6% के अंदर रहेगा ना, एटलीस्ट मैं खुश रहता हूँ। सबसे अच्छा रहता है दोस्तों 4%। एंड इसलिए आप देख सकते हो नेक्स्ट जो हेडलाइन बनी है वो इसी से रिलेटेड बनी है कि 4% का इन्फ्लेशन कब आएगा। तो वो आएगा दोस्तों 2025 फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होगा उसके Q2 में आएगा। तो ये भी बात उन्होंने बोलकर यहाँ पे रखी हुई है, मतलब नेक्स्ट साल के ही Q2 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो उसमें जो सेकंड क्वार्टर रहेगा तब 4% तक इन्फ्लेशन हम लोग को देखने को मिल सकता है। बट क्या सर ये सचमुच पॉसिबल है? तो दोस्तों ये आज हम बैठकर बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता ही है लाइफ में कितनी सारी चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। कल क्या होगा वो किसी को नहीं पता है, बट आज की सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने ये बात बोली है। सो कुल मिला के समरी के फॉर्म में अगर मैं ये बात बोलूँ दोस्तों, तो इस साल का इन्फ्लेशन 5.4 बोला था, वही उन्होंने रिटेन रखा है, बहुत अच्छी बात है। एंड 4% का इन्फ्लेशन जो नेक्स्ट साल स्टार्ट होगा उसके Q2 में हम लोग को देखने को मिलेगा, अगर सिचुएशन ऐसी रही। ये भी आरबीआई ने फोरकास्ट करके यहाँ पे बताया है। देन अगर हम लोग आरबीआई के और इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शंस की बात करें, और कौन सा इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन बाकी है? अरे Q3 चल रहा है कि नहीं, अक्टूबर नवंबर, अभी दिसंबर आखिरी महीना Q3 का चल रहा है। तो जैसे खत्म हो जाएगा तो आरबीआई ने कहा कि भाई 5.6% इस Q3 का हम लोग को इन्फ्लेशन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और अगला जो Q4 स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे आपको इन्फ्लेशन 5.2% देखने को मिल जाएगा। अगला Q4 में क्या आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो ये पॉइंट उन्होंने ये आज के हिसाब से बोले, वो टाइम टू टाइम दोस्तों इसको चेंज करते रहते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट ईयर के लिए भी Q1, Q2, Q3 स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या क्या बात यहाँ पे बोली है। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट Q1 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 5.2 का इन्फ्लेशन रहेगा। एंड जैसे हेडलाइन अभी हम लोगों ने देखा कि Q2 में, नेक्स्ट साल के Q2 में 4% का इन्फ्लेशन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट साल के Q3 में थोड़ी सी बहुत वापस महंगाई थोड़ी सी यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि वो बारिशों के चलती चीज़ें वापस आ जाती है, तो 4.7 हम लोग को देखने को मिलेगा। ये आज बैठकर वो बोल रहे दोस्तों, ये चीज़ें बदलती रहती है, बट ये एक पॉइंट हम लोग को फोरकास्टिंग का देखने को मिल चुका है। बहुत ज़्यादा नंबर्स हो चुके हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये इतना भी कुछ मतलब सीरियस लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जो टाइम टू टाइम इन्फ्लेशन रहेगा उसी को हम लोगों ने सीरियसली यहाँ पे लेना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों ग्रोथ, जीडीपी, पूरे दुनिया भर की जो इन्वेस्टर का जो फोकस है ना वो इसी चीज़ के ऊपर है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट में एंड स्टेबिलिटी के साथ अगर कोई अच्छा देश है दोस्तों जहाँ पे ग्रोथ है, तो वो हमारा भारत देश ही है। हमसे भी ज़्यादा ग्रोथ देने वाले देश अवेलेबल है, बट वहाँ पे क्या कंसिस्टेंसी रहेगी? बिग क्वेश्चन मार्क। वहाँ पे पैसा फंसने के भी चांसेस रहेंगे, यस। बट इंडिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें होने के चांसेस बहुत रेयर है। एंड इसीलिए जीडीपी का भी जो डेटा रहता है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो इस साल की जीडीपी की बात करें, जब भी इस साल बोलता हूँ मतलब 2024 की बात हो रही, फाइनेंशियल ईयर 2024 जो कि 31 मार्च को खत्म होगा, 7% का जीडीपी का फोरकास्टिंग आरबीआई ने यहाँ पे किया है। इसके पहले उन्होंने इतना नहीं किया था, 6 के रेंज में हम लोग को देखने को मिलता था, अभी 7 यहाँ पे कर दिया, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अभी Q3, Q4 भी इन्फ्लेशन का जो एस्टिमेशन हम लोगों ने देखा, वैसे जीडीपी का भी एस्टिमेशन रहता है। तो Q3 की बात करें दोस्तों तो 6.5% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एंड Q4 की बात करें तो 6% का जीडीपी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। एंड पूरे साल भर की बात करें तो कितना? 7% एक्सपेक्टेड है। सो जैसे आरबीआई ने बोला है वैसा होता है या नहीं, वो तो आने वाले समय में हम लोग को पता चल जाएगा। एंड प्लस उन्होंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25 जो स्टार्ट होगा, अगले साल के भी Q1 फर्स्ट 3 क्वार्टर का भी जीडीपी का एस्टिमेशन देके रखा हुआ है। कितना? पहले क्वार्टर में 6.7, नेक्स्ट क्वार्टर में 6.5 एंड Q3 में 6.4। सो ये बहुत ही आगे की बात हो गई, ठीक है। दुनिया इधर से उधर हो जाती है, बट फिर भी आप चाहो तो इनको नोट करके रख सकते हो। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, कि ये सारी चीज़ें आरबीआई तो कहता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट इसमें भी तो चीज़ें बदल जाती है, आपको भी पता है, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है। तो आरबीआई ने कहा है कि भाई इसमें अगर प्रॉब्लम की बात करें तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे कह सकते हैं फूड के जो प्राइजेस है उसमें जो अनसर्टिनिटी देखने को मिल रही है, वेजिटेबल प्राइजेस ऐसे कुछ है, ठीक है, खाने पीने की चीज़ें ऐसे जिसके चलते प्राइस थोड़ा सा अनसर्टन रहता है, इसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। यही एक ऐसी चीज़ है जो कि इन्फ्लेशन की हेडलाइन को वापस उजागर यहाँ पे कर सकती है, ठीक है। बाकी अगर देखा गया तो इतना कुछ टेंशन नहीं है। एक चीज़ तो हमेशा रहती है, क्रूड ऑयल, जो कि आरबीआई ना भी बोले तो भी हम लोगों को पता ही है। अगर क्रूड ऑयल में बहुत ही कुछ, अगर एक्सेप्शनली अगर कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिसके चलते क्रूड ऑयल अगर 3 डिजिट में चला गया,
तो फिर आरबीआई प्रेशर में आ सकता है। वरना अभी देखा गया सिचुएशन बहुत ही कंट्रोलेबल है, 2 डिजिट में भी रहेगा तो भी दिक्कत की बात नहीं है, मतलब 99 तक भी रहेगा तो भी दिक्कत की बात नहीं, 100 को क्रॉस करेगा तो फिर आरबीआई बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आएगा। सो तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। मतलब क्या है कि क्रूड ऑयल के ऊपर भी आपका फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। जब तक क्रूड डबल डिजिट में चल रहा है, 100 के नीचे चल रहा है, तब तक हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट को आरबीआई कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ही नहीं, ऐसा हम लोगों को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों बात करेंगे एक आउट ऑफ सिलेबस चीज़ देखने को मिली, यूपीआई। यूपीआई से पेमेंट बहुत सारे लोग करते हैं, तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग पेमेंट करना पड़ता है। तो आरबीआई ने यहाँ पे जो यूपीआई ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है वो बढ़ा दी है। किसके लिए? बट फॉर हॉस्पिटल एंड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अगर आप इमरजेंसी में किधर हॉस्पिटल में जाते हो, अगर आपको तुरंत पेमेंट करना है तो यूपीआई में पहले जो पेमेंट यहाँ पे हुआ करता था, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड 1 लाख के आसपास ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती थी। अभी कितना कर दिया? 1 लाख से बढ़ाकर मतलब 5 लाख तक पर ट्रांजैक्शन यहाँ पे कर दिया। एक झटके में 5 लाख तक आप पेमेंट कर सकते हैं। बट सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये चीज़ें अलाउड है। ठीक है, फीस बीस भरते होंगे तो। एंड हॉस्पिटल, ये तो इमरजेंसी वाली चीज़ें, ये तो मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि एटलीस्ट हॉस्पिटल के लिए चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। चलिए, ये एक अच्छी बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो मतलब अभी समरी के फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो कोई रेट में बदलाव हुआ नहीं। जीडीपी का फोरकास्टिंग इस साल का 7% रखा हुआ है और इन्फ्लेशन 5.4 रहेगा इस साल, मतलब फाइनेंशियल 24 की बात करें तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी व्हाट नेक्स्ट की बात करें, इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, अभी इसके बाद क्या है, तो इसके बाद तो भाई एफओएमसी की भी बैठक रहेगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है अगले ही हफ्ते। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आउटकम देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर भी हम लोग को अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर करके रखे हुए हैं। अभी डेफिनेटली दोस्तों ये आरबीआई के जो फैसले देखने को मिल जाते हैं इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, ठीक है, तो कौन से सेक्टर को फायदा मिलेगा, कौन से शेयर्स को फायदा मिलेगा मतलब भाई कोई रिकमेंडेशन की बात नहीं होगी, बट फिर भी अगर आप इसको सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, लॉजिक के साथ वीडियो बड़ी हो सकती है, तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना, हम इसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। आज क्या वक्त मिला तो ठीक है, वरना कल परसों तो वैसे भी छुट्टी है बाजार में, तो तभी हम लोग यहाँ पे इन चीज़ों को कवर जरूर कर लेंगे। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा, पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।